to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज नवम क्लास के क्लास 4 की वारी है और इस तरह से लगातार जो है कई क्लासों में अध्याय 2 की पढ़ाई मेरे द्वारा जो है कराई जा रही है। सवाल उठता है कि पिछले क्लास में विभिन्न प्रकार के भारत की भौगोलिक आकृतियों या विभाजन की जानकारी आपको दी गई थी। उसी की कड़ी को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास जो टॉपिक है अध्यापन का वह है उत्तरी मैदान। हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य का एक बहुत बड़ा भाग जिस मैदान का बना है या जिस मैदान में अवस्थित है, बिहार राज्य की अधिकांश मिट्टियाँ किस मिट्टी के प्रकार की बनी है? बिहार में मानव जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा मिलने का क्या कारण है? इन सारे प्रश्नों का जवाब इस अध्याय में आज जो है मेरे द्वारा दी जाएगी या आपके द्वारा जो है पूछा जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे राज्य का नाम बिहार है। हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं और बिहार राज्य में पाए जाने वाली मिट्टी का एक बहुत बड़ा भाग जलोढ़ मिट्टी का है और यह जलोढ़ मिट्टी से ही जो है भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तरी मैदान के निर्माण में वह कौन कौन से कारण थे, क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां थी जिसके कारण जो है यह उत्तर का मैदान का निर्माण हुआ। जानकारी में पहले ही आपको जो है हिमालय के निर्माण में यह दी गई थी कि जब हिमालय का निर्माण हुआ और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी किनारा जब धंस गया तो यह जो है यहाँ पर एक बहुत बड़े द्रोणी का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण जब हुआ था और जो प्रायद्वीपीय पठार का जब निर्माण हुआ था, यह जो भाग आप देख सकते हैं यह प्रायद्वीपीय पठार है और इसका जो उत्तरी किनारा है नीचे धंस जाने के कारण यह जो भाग था, यह भाग एक जो है विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ। इस भाग में यह मैदान जो है उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार अति सक्रिय पट्टी के रूप में राजस्थान से लेकर के गुजरात तक भी है। इस तरह से हिमालय के द्विपदीय भाग में एवं प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारा धंस जाने के कारण इस भाग में एक द्रोणी का निर्माण हुआ। एक विशाल जो है द्रोणी का निर्माण हुआ, एक विशाल जो है बेसिन का निर्माण हुआ, एक जो है निम्न भूभाग का निर्माण हुआ और इस भूभाग में एक लंबे समय तक जब हिमालय से निकलने वाली नदियां एवं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां अपने साथ जो गाद लाई और उस गाद को जब इन नदियों के द्वारा यहाँ जमा किया गया, निक्षेप किया गया, तो इन्हीं नदियों द्वारा जमा की गई निक्षेपों से जिस मैदान का निर्माण हुआ वह उत्तर का मैदान या उत्तरी मैदान के नाम से जाना गया। इस मैदान की अधिकांश जो मिट्टियां है वह जलोढ़ मृदा है, अर्थात यह मैदान जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। इसी कारण जो है यह बहुत ही उपजाऊ है। अन्य मिट्टियों के अपेक्षा इस मिट्टी में बहुत ही जो है उर्वरा शक्ति पाई जाती है। इस तरह से भारत में इसका विस्तार, इस मैदान के विस्तार की अगर बात करें तो यह मैदान जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मैदान का विस्तार जो है भारतीय क्षेत्र में 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर है एवं 2400 किलोमीटर यह लंबा है। यह मैदान जो है 2400 किलोमीटर लंबा है
एवं 240 से लेकर 320 किलोमीटर जो है यह चौड़ा है। तो इस तरह से इस मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से जो है 320 किलोमीटर जो है इस मैदान की चौड़ाई है। इस तरह से यह मैदान में एक विशाल जो है जनसंख्या पाई जाती है। पानी की पर्याप्त मात्रा के कारण, जलवायु व मौसम अनुकूल होने के कारण, भूमि की उर्वरा शक्ति होने के कारण, सामाजिक परंपराएं शांति एवं सुखमय होने के कारण, परिवहन का अच्छा साधन होने के कारण, समतल भूभाग होने के कारण, खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में उपजने के कारण यह मैदान जो है मानव आबादी के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में है। इसलिए उत्तरी मैदान में जो भी राज्य है, अगर हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम की बात करें, तो यहाँ पर जो है एक विशाल आबादी पाई जाती है। और यह विशाल आबादी पाए जाने के जो है कई कारण हैं। इस तरह से जो है अगर हम इसके जो है अगर वर्गीकरण का अध्ययन करें, इस उत्तरी मैदान को जो है मोटे तौर पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो वर्गीकरण है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 में जो है उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा गया है। यह जो वर्ग है, पहला जो है पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान, अर्थात आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई निक्षेपों से जो है इसका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से पंजाब का मैदान का अधिकांश भूभाग जो है वह सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद से हुआ है। और इसका एक बड़ा भूभाग जो है वह अभी वर्तमान समय में जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। इस तरह से पंजाब का मैदान सिंधु एवं इनकी सहायक नदियां जो हिमालय से निकलती है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, इन जो तमाम नदियां जो हिमालय से निकलती है, जो सिंधु की सहायक नदी है, इनके निक्षेपों से इस मैदान का निर्माण हुआ पंजाब का मैदान कहलाता है। और इस तरह से जो है इसका एक बहुत भाग जो है अभी पाकिस्तान में जो है स्थित है। इस तरह से इस मैदान का एक विशाल हिस्सा अभी पाकिस्तान देश में स्थित है। दूसरा, इस मैदान का जो वर्ग है वह जो है गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है, गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो यह गंगा के मैदान के खास करके घग्गर एवं तिस्ता नदी के बीच का जो भूभाग है वह भूभाग जो है गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। घग्गर एवं तिस्ता नदी के बीच के मैदान को जो है हम गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। और इस तरह से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम को छोड़ करके बंगाल तक जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अंतर्गत जो भूभाग आते हैं, जो मैदानी क्षेत्र आते हैं, वह गंगा के मैदान कहे जाते हैं, गंगा के मैदान के नाम से जो है जाना जाता है। तीसरा जो मैदान का जो वर्गीकरण है वह जो है असम का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई निक्षेपों, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई गाद एवं उसके निक्षेपों की प्रक्रिया के तहत जो है जिस मैदान का निर्माण हुआ वह असम का मैदान कहलाता है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी असम में जो है जिस मैदान का निर्माण किया वह असम का मैदान कहलाती है। इस तरह से यह जो है पंजाब का मैदान, गंगा के मैदान, असम के मैदान जो है उत्तरी मैदान का वर्गीकरण का जो है 3 प्रमुख आधार है। लेकिन इस मैदान की व्याख्या जो है समतल स्थल के रूप में की गई है, अर्थात
इस मैदान की व्याख्या ऊंचा बच्चों के बिना, ऊंचा बच्चों में बिना विविधता के समतल स्थल के रूप में की गई है, जो सही नहीं है, क्योंकि इस मैदान में भी कई ऐसी भौगोलिक आकृतियां हैं, कई जो है विभिन्नताएं हैं, जिसके आधार पर पूरी तरह से इसे समतल नहीं कहा जा सकता है। इस तरह से इस मैदानी क्षेत्रों में कई जो है दोआब भी है, मतलब दोआब मतलब मतलब पानी, दो नदियों के बीच का जो भूभाग होता है, जो पानी का क्षेत्र होता है, जो जमीन होता है, उसको दोआब कहलाता है। पंजाब 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसी तरह से जो है यह जो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, वहां बहुत सारे जो है दोआबों की संख्या जो है पाई जाती है। इस तरह से जो है विभिन्नता जो है, आकृतियों के विभिन्नता के आधार पर जो है इस मैदान को मोटे तौर पर जो है आकृतियों में भिन्नता के आधार पर, आकृतियों में भिन्नता के आधार पर इस मैदान को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह भावर है। पहला जो वर्गीकरण है आकृतियों में भिन्नता के आधार पर, वह भावर कहलाती है। अर्थात लगभग जितने भी नदियां हैं, उस नदियां का निर्माण पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों से होता है, अर्थात नदियों का प्रवाह ऊंचे क्षेत्र से जो है निम्न क्षेत्र की ओर होता है। इस तरह से भारत में प्रमुख रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां होती है, और इन नदियों में जो है अपनी अलग अलग विशेषता होती है। तो भावर खास करके वह प्रक्रिया होता है जब नदियां पर्वतों से निकलती है, और पर्वतों से निकलने के दरमियान शिवालिक की ढाल पर एक जो है 8 से 16 किलोमीटर का एक जो है निक्षेप गुटका का निर्माण करती है, एक भूभाग का निर्माण करती है। यह भाग जो है भावर कहलाती है। मतलब जो है हिमालय से यह जो नदी निकल रही है सारी, और यहाँ पर जो है एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी जो है गुटका का निक्षेप होता है, और यह जो है भावर कहलाती है। उत्तरी भूभाग से जितने भी नदियां आती है या सरिताएं आती है, यह नदियां या सरिताएं जो है इस भावर में जो है लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा है कि यहाँ जो है जो भी नदी यहाँ आती है उसके सारे पानी जो है इस भावर में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो है इसके जो है भावर के दक्षिण में जो है कुछ नदियां सरिताएं निकलती है। इस नम एवं दलदली क्षेत्र को जो है हम तराई के नाम से भी जानते हैं। अर्थात भावर नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है तो शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर जो है एक चौड़ी गुटका का निर्माण करती है, एक निक्षेप का निर्माण करती है, यह भावर कहलाती है। और भावर के दक्षिणी हिस्से में जो है एक नम एवं दलदली क्षेत्र का हिस्सा होता है, जिसे तराई के नाम से जाना जाता है। इस तरह से जो दूसरा जो वर्गीकरण है वह जो है तराई कहलाता है। यह तराई का भूभाग जो है अनेक प्रकार के वन प्राणियों एवं घने जंगलों से ढका था। लेकिन जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से बहुत से लोग आए, शरणार्थी आए। इन शरणार्थियों को रोजगार देने के लिए, कृषि भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन वनों को जो है कटाई कर दी गई, और इस तरह से इस सारे क्षेत्र में आज जो है घने जंगल नहीं है, बल्कि कृषि कार्य होते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वह जो है बांगर, और चौथा जो है खादर कहलाता है। बांगर जो है यह आयु संरचना के आधार पर जो है इस जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है, एक बांगर और खादर। तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। इस बांगर में जो है मोटे कण पाए जाते हैं, मिट्टी का मोटे जो है कण होता है, कंकरीला होता है, जिससे कंकरीला क्षेत्र भी कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र में। तो यह बांगर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और इसके मिट्टी के कण जो है मोटे होते हैं, मतलब कंकर की ग्रंथियां हैं इसमें जो है ज्यादा मात्रा में बांगर में मिलती है। वहीं खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा जो प्रत्येक वर्ष
निर्माण होती है नदी घाटी के क्षेत्रों में, बेसिन के भागों में, तो यह नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है और इसमें महीन कण होते हैं और यह बहुत ही उपजाऊ होती है। इस तरह से जो है इस खादर में बहुत उर्वरा जो है शक्ति होने के कारण यहाँ पर जो है गहन कृषि कार्य होते हैं और इस तरह से जो है गहन कृषि कार्य होने के कारण जन सामान्य को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होने के कारण, पीने का पानी उपलब्ध होने के कारण, जलवायु अनुकूल होने के कारण, परिवहन का अच्छा साधन होने के कारण जो है इस उत्तरी मैदान भारत का एक विस्तृत मैदान है और एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण मैदान है। गृहकार्य में जो है आप नोट कर लेंगे, गृहकार्य उत्तर के मैदान की विशेषताओं का, उत्तर के मैदान की विशेषताओं को लिखें। उत्तर के मैदान की विशेषताओं को लिखें। इस तरह से भैया बहन उत्तर के मैदान में इतनी जानकारी जो है आज दी गई है। जो बातें आपको अगर समझ नहीं आएगी तो वह आप मुझे जो है टेलीफोन के माध्यम से सूचित करेंगे, मैं आपको जो है पुनः समझाने का जो है प्रयास करूंगा। धन्यवाद।